राधे राधे मित्रों, आज आप लोगों को मैं नज़र उतारने के कुछ टोटके बताऊंगी। छोटे छोटे से उपाय जिनके द्वारा आप किसी भी व्यक्ति, कारोबार या बीमार व्यक्ति पर लगी नज़र को उतार सकते हैं। अच्छा खासा आपका कारोबार चल रहा था, एक दिन कोई व्यक्ति आया, वाह तुमने तो बहुत तरक्की कर ली है, इतना कहा और कुछ दिनों बाद आपके कारोबार में डाउनफॉल शुरू हो गया। तो उस व्यक्ति की नज़र आपको लगी है। अच्छे खासे स्वस्थ आप थे, किसी ने आपको टोका, आपकी तरक्की देखकर विचलित हुआ, मन ही मन कुढ़ गया और आप उसकी नज़र के शिकार हो गए। जाने अनजाने हम कितने व्यक्तियों की नज़रों के शिकार होते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। जब हमारे ग्रह प्रबल होते हैं तो व्यक्ति की नज़रों का हम पर कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन जब हमारे ग्रह प्रबल नहीं होते तब किसी भी व्यक्ति द्वारा हम पर लगी नज़र हमें दोषयुक्त कर देती है और बुरी नज़रों से बचकर, इन नज़रों को उतार कर हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको ऐसे कुछ उपाय बताती हूँ जिनसे आप लगी हुई नज़रों को उतार सकते हैं। तो बहुत छोटे छोटे उपाय हैं ये। पहली बात तो यदि आपको ये लगता है कि इस व्यक्ति की नज़र मुझे लगी है या मेरे बच्चे को लगी है, तो जिस व्यक्ति की नज़र लगी है उसी व्यक्ति का हाथ उस व्यक्ति के सिर पर फिरवा दीजिए जिस व्यक्ति को आपको लगता है। जैसे आपके बच्चे को यदि किसी की नज़र लगी है तो आप उस व्यक्ति से कहिए कि आपके बच्चे को आशीर्वाद दे, उसके सिर पे हाथ फेरे, इससे नज़र उतर जाती है। यदि नज़र कुछ ज़्यादा ही लगी हो और किसने लगाई हमें ये पता भी ना हो, तो उसे उतारने का एक अचूक उपाय आपको बता रही हूँ। राई के 7 दाने लें, 7 नमक की छोटी छोटी डलियाँ लें, साबुत नमक लेना है यहाँ आपको, 7 साबुत लाल मिर्च लें, 7 पुराने कपड़े की चिंदियाँ ले लें, झाड़ू की 7 छोटे छोटे टुकड़े करके सीखें ले लें, एक टुकड़े के साथ एक सीख के 7 टुकड़े कर दीजिए। या झाड़ू के टुकड़े आपको उपलब्ध नहीं हैं तो 7 गलियों की लकड़ियाँ ले आइए और उन्हें एक पेपर पर रखकर जिस भी व्यक्ति को बहुत गहरी नज़र लगी हो उसके सिर पर अपने बाएं हाथ से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में उसे घुमाइए। जब आप विपरीत दिशा में उसे घुमाएंगे तो घुमाते समय अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए कि मेरे बच्चे को, मेरे पति को, मेरे परिवार को, जिसकी भी आप नज़र उतार रहे हैं उसकी ये नज़र उतर जाए। नज़र उतारने का कार्य वही व्यक्ति करे जो जिसकी नज़र उतारी जा रही है उसे बहुत प्यार करता हो। तो आप जब उसकी नज़र उतार लें, 7 बार उतारने के पश्चात इस पोटली को जिसमें आपने ये सब चीज़ें रखी थी जलती हुई आग में डाल दीजिए। जैसे ही ये चीज़ें जलेंगी उस व्यक्ति की नज़र उतर जाएगी। अब यदि नज़र किसी व्यक्ति को ना लगकर किसी धंधे में लगी है, आपके कार्यस्थल पर लगी है, तो इन नज़रों को हम कैसे उतारें? तो यदि कारोबार पर नज़र लगी है तो रविवार या मंगलवार के दिन लाल मिर्च को एक धागे में पिरोएं और साथ में एक नींबू भी पिरो दें। संख्या में आपको 7 लाल मिर्च लेनी है, जिसमें 3 नीचे और 4 ऊपर, या 4 ऊपर और 3 नीचे आप रख सकते हैं, और नींबू आपका मध्य में रहना चाहिए और उसे दुकान के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। तो जो आपके धंधे पर या कारोबार पर नज़र लगी है, ये क्रिया आपको रविवार या मंगलवार के दिन करनी है, लाल मिर्चों का प्रयोग। और यदि हम इसके स्थान पर हरी मिर्चों का प्रयोग करते हैं नींबू के साथ, तो यह प्रक्रिया शनिवार को करनी है। तो आप अपनी दुकान पर मुख्य द्वार पर उसे टांग दीजिए। अब ना तो नज़र लगेगी और ना ही लगी हुई नज़र का कोई प्रभाव होगा। एक अचूक उपाय आपसे मैं और शेयर करना चाहूँगी। यदि किसी व्यक्ति की तबीयत, स्वस्थ व्यक्ति को बुरी नज़र लग गई है, अचानक तक वो व्यक्ति बहुत स्वस्थ था और अब ऐसा हाल है कि उसकी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो नींबू का एक टोटका इस स्थिति में बेहद काम आता है। इसके लिए आपको एक साबुत नींबू लेना है, उसके ऊपर काले रंग की इंक से
307 लिखना है। और जिस व्यक्ति को नज़र लगी है उस व्यक्ति के सिर से उल्टी ओर आप उस व्यक्ति के सिर से उसे उतार दीजिए 7 बार और नींबू के 4 भाग कर दीजिए। 4 भाग करते समय ये ध्यान रखिए कि नींबू के हिस्से एक दूसरे से जुड़े रहें, वो पूर्णतः अलग ना हो जाएं। अब इस कटे हुए नींबू को किसी सुनसान स्थान पर फेंक आएं। तो जो व्यक्ति नज़र लगने के कारण बीमार हुआ था वह धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना है, आपको काली इंक का उपयोग करना है और काली इंक से 307 लिखना है। इस तरह उस व्यक्ति की नज़र क्या होगी, उतर जाएगी। तो मित्रों, इन उपायों को आप ज़रूर आजमाएं और आपके जीवन में ईश्वर की कृपा से किसी की बुरी नज़र का कोई प्रभाव ना हो। इसी प्रार्थना के साथ राधे राधे। मित्रों, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो कृपया इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह की वास्तु टिप्स और मंत्र आप तक पहुंचाती रहूं। राधे राधे।